तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ महत्वपूर्ण बांधों के बारे में, यानी जो डैम होते हैं, बांध होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा, जिससे कि सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैं आपको भारत की कुछ खास नदियों के बारे में बता चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप और भी बेहतर तरीके से इससे रिलेट कर पाएंगे, और नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल 5,334 बांध हैं, जिसमें से 447 बांध ऐसे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको 447 बांध नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको कुछ एक चुनिंदा बांधों के नाम बताऊंगा जिनसे सीधे प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एक बांध होता क्या है। देखिए, जब भी आप बांध की उपयोगिता की बात करते हैं तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहली बात समझिए कि बांध एक बाधा होती है जो कि किसी बड़ी नदी के ऊपर बांधी जाती है। उससे होता यह है कि पानी जमा होता है, और उस जमा हुए पानी का आप कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप टरबाइन लगा दें और टरबाइन घुमाए पानी के फोर्स की मदद से, तो उससे बिजली पैदा होती है, जिसको पन बिजली कहा जाता है। पन बिजली यानी कि पानी से पैदा होने वाली बिजली कहा जाता है। तो ऊर्जा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा स्रोत है ये। इसके अलावा उसी बांध से जो जलाशय बनते हैं, मतलब पानी आपने जमा तो कर लिया, तो उस जमा हुए पानी से आप सिंचाई कर सकते हो, बाढ़ नियंत्रण कर सकते हो, जानवरों के लिए जल व्यवस्था कर सकते हो, और पौधों की जलीय कृषि कर सकते हो। मतलब कुछ एक कृषि ऐसी होती है ना जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो इस तरीके से इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं नंबर से उन बांधों के बारे में जो अलग अलग मुख्य नदियों पर बने हुए हैं, जिनसे सीधे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको जगह बताऊंगा, उसके बाद नदी का नाम बताऊंगा, उसके बाद बांध का नाम बताऊंगा, और उसकी स्थापना बताऊंगा। तो इस तरीके से चार चीज़ें आपको याद रखनी है। उसमें से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है कि ये वाला बांध कहाँ है, या फिर इस नदी पे कौन सा बांध बना है, वगैरह वगैरह। तो पहला नंबर आता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलज नदी का, जिस पे बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध, और वो बना था 1948 में। मतलब इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि जो भाखड़ा नागल डैम है, यानी कि भाखड़ा नागल बांध है, इसको लोग सबसे ऊंचा बांध समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं ये गलती मैंने भी कर दी थी, इसलिए मैंने नीचे पिन कमेंट में आपको बताया भी था इसके बारे में कि दूसरा बांध है वो। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भाखड़ा नागल नहीं है, ठीक है। स्थापना दिवस मैंने आपको बता ही दिया है, 1948 का है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। मतलब उत्तराखंड में है भागीरथी नदी, इस पर बंधा हुआ है टिहरी बांध, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। और ये जो टिहरी बांध है, यही है भारत का सबसे ऊंचा बांध। मैं आपको बता दूं कि जब ये बांध बनाया गया था 1978 में, जब इसका काम चल रहा था, तो यूएसएसआर ने भी इसके अंदर अपना योगदान दिया था। तो यूएसएसआर के साथ मिल के टिहरी बांध बनाया गया था। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे। इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है कृष्णा, और उसके ऊपर बंधा हुआ है एक बहुत बड़ा बांध, जो कि सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, जिसको हम कहते हैं नागार्जुन बांध। देखिए, इसका नाम बहुत बार आपको सुनने को मिलता है कि नागार्जुन बांध जो है वो कहाँ स्थित है, और ये खास क्यों है। क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। आप लोग देख सकते हो तस्वीर इसकी। तो ये चीज़ बिल्कुल खास बनती है। पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध कहाँ है, तो आप लिखेंगे कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नागार्जुन बांध की या फिर नागार्जुन सागर बांध की जो स्टैब्लिशमेंट है, जो स्थापना है, वो 1955 में हुई थी। अच्छा, ये जो कृष्णा नदी है, इस पर एक और बांध है जिसको आप चौथा बांध कह सकते हो, जो आंध्र प्रदेश में ही होता है। उसका नाम है श्री शैलम बांध। अब इसमें खास बात यह है कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के तहत बना था। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि पन बिजली बनती है इससे, मतलब पानी की ऊर्जा बनती है। तो ये दूसरी बड़ी परियोजना है जो भारत के अंदर बनी हुई है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। पांचवें नंबर पे आता है केरल। केरल में है पेरियार नदी। पेरियार नदी पे बना हुआ है इडुक्की बांध। अब इस चीज़ को आपको याद रखना है, इडुक्की। केरल में बिजली का जो सर्वाधिक मान्य सोर्स है, मतलब विश्वसनीय सोर्स है, वो यही है कि इसी में से सबसे ज़्यादा बिजली बनती है केरल के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। याद रखिए, बिजली के नाम से भी प्रश्न बन सकता है, और सबसे ऊंचा बांध या फिर सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध, इनके नाम से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद छठे नंबर पर आता है गुजरात, और गुजरात में आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। इसका नाम आपने सुना होगा, जो कि नर्मदा घाटी परियोजना के तहत बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 के अंदर। इसके बाद आता है ओडिशा। ओडिशा के अंदर एक नदी बहती है महानदी, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। उस पे एक डैम बना हुआ है जिसको हम कहते हैं हीराकुंड बांध। अब इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा।
याद रखिए, ये भारत की पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी की योजना थी। ये भारत का सबसे लंबा डैम था, मतलब 25 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा था ये, और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत की जो पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उसके तहत कौन सा बांध बना था? हीराकुंड बांध। आपको इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद आता है इंदिरा सागर बांध, जो कि है आपका मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। इसके अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, मतलब ये सबसे बड़ा जलाशय है। तो इंदिरा सागर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद आता है तमिलनाडु का जो कावेरी नदी आती है, उस पे बना हुआ है मैट्टूर बांध, जिसकी स्थापना हुई थी 1934 में, और इसको बनने में 9 वर्ष का समय लगा था। इसके बाद दो ऐसे बांध आते हैं जो उसकी नदियों पे ही है, मतलब उसके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप नदी याद रख लो या बांध याद रख लो। एक है कोयना नदी और एक है अमरावती नदी। कोयना नदी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, और अमरावती नदी तमिलनाडु के अंदर है। कोयना नदी पे कोयना बांध बना हुआ है, और अमरावती नदी पे अमरावती बांध बना हुआ है। और ये जो कोयना बांध बना था, इसकी जो स्थापना थी वो 1956 में हुई थी, लेकिन इसकी ओपनिंग होते होते 1964 आ गया था। वहीं ये जो अमरावती बांध है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसके बाद दो महत्वपूर्ण बांध है, एक है झारखंड में और एक है आपका पंजाब में। झारखंड में बड़ाकर नदी के ऊपर बना हुआ है मैथान बांध, जो 1957 में जिसकी स्थापना हुई थी। और वहीं पंजाब के अंदर है रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी जो स्थापना है वो 1981 में हुई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी ओपनिंग हुई थी 2001 के अंदर, मतलब इसमें भी काफ़ी वक्त लग गया था। तो ये वो बांध हैं और ये वो नदियां हैं जिनसे सीधा सवाल आपसे उठेगा कि कौन सा बांध कहाँ है, या फिर कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे बांध समझ में आ गए होंगे, और अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।